हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रप्रकाश पटेल और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मैं नमस्कार। और दोस्तों, अभी तक हमारी 11 क्लासेस हो चुकी है और आज हमारी 12th क्लासेस है जिसके अंदर हम इंटर्न ड्रायर बताएंगे। तो यहाँ ड्रायर के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें लिखा हुआ है, तो वो अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो उससे पहले हम बता दें कि जैसे कि 15 डेज़ की हमारी क्लासेस होने वाली थी, बट हमने उसको एक्सटेंड करके 18-19 क्लासेस करेंगे, क्योंकि ड्रायर के जो सेक्शन है उसके अंदर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि पहले हमने स्ट्रेट ड्रायर बताया, अभी इंटर्न ड्रायर बता रहे हैं, फिर उसके बाद आउट कर्ल, इन कर्ल। तो इस तरीके से हम काफ़ी डिटेल में और भी वीडियोस बनाएंगे, तो इस वजह से क्लासेस हमारी काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। तो क्लासेस हमारी एक्सटेंड होने वाली है। तो दोस्तों, अभी तक आपको सर्टिफिकेट के हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं सर्टिफिकेट के बारे में। तो काफ़ी सारे लोगों के सर्टिफिकेट हमने बनने के लिए दे दिया है। तो वहाँ पे क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनर जो है जिसको हमने फ़ोटो दिया हुआ है, आपका नाम दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्या करेगा, सर्टिफिकेट के ऊपर आपके फ़ोटो और नाम वहाँ पे बना के और हमें PDF फाइल में देगा। जो PDF फाइल हमें मिलेगी वही आपको व्हाट्सअप पे कर दिया जाएगा, व्हाट्सअप कर दी जाएगा PDF फाइल। और आप वो PDF फाइल को अच्छे से डाउनलोड करने के बाद आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको सर्टिफिकेट के हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके सर्टिफिकेट के बारे में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। तो हाँ दोस्तों, हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी कराते हैं। हमारी क्लासेस होती है दिल्ली और कोलकाता में। तो दिल्ली में हमारी एकेडमी है, तो जहाँ हम लोग नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन और हेयर स्टाइल सिखाते हैं। तो अगर आप क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। और कोलकाता में दोस्तों हमारे सीज़न वाइज क्लासेस होते हैं, क्योंकि एकेडमी हमारी दिल्ली में और वहाँ पे सीज़न वाइज कोलकाता में क्लासेस होते हैं। अगर आप कोलकाता से हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, तो भी दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी पूछा था, सर हमारी यहाँ पे क्लासेस होती है क्या आपकी? तो दोस्तों, हमारी बस दिल्ली और कोलकाता में क्लासेस होती है। अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो क्लासेस हो सकती है। अगर आप अपने नियर बाय अगर कोई एकेडमी ढूंढ रहे हैं या फिर क्लासेस करना चाहते हैं तो दोस्तों अपने नियर बाय में ऑथेंटिक टीचर ही ढूंढें जो कि प्रोफेशनल हो। ऐसा नहीं कि जो वायरल हो गया, जैसे कि किसी ने वीडियो डाली, क्योंकि आजकल तो सारे के सारे टीचर बने हुए हैं। अब मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो मैं 2011 से इस फील्ड में हूँ, बट मैं टीचिंग कर रहा हूँ 2014 से। लाजपत नगर में मैं टीचिंग करता था। उस टाइम से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड हैं, व्हाट्सएप पे भी ऐड हैं। तो मैं 2014 से टीचिंग कर रहा हूँ और 2011 में मैंने हेयर इंटेंसिव का कोर्स किया था, जहाँ 3 मंथ्स की मेरी क्लासेस थी। और उस टाइम की बात बता रहा हूँ, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, प्रोफेशनली जो भी बाहर से सीख के आते थे, इंडिया से बाहर से, ये बहुत अच्छे से एजुकेटेड थे, उनके पास ही हमें सीखने जाना होता था। तो हम क्या करते थे, गूगल पर सर्च करके हम लोग जाते थे। तो सबसे पहले मैंने गूगल पे ही सर्च किया और उसके बाद से मैं एकेडमी में गया। 3 मंथ का मैंने कोर्स किया। तो जहाँ मेरी फ़ीस उस टाइम पे 56,000 थी। उसके बाद से जो किट विट होती है, स्टाइलिंग, कटिंग वटिंग की जो भी किट होती है, वो एक्स्ट्रा चार्जेस थे उसके। तो वहाँ 3 मंथ मैंने वहाँ पे कोर्स किया। उसके बाद से कुछ टाइम तक मैंने जॉब किया। जॉब करने के बाद मेरे को अंदर से ये फील आ रहा था, मेरे को थोड़ा सा अपग्रेड होना है, मेकअप वगैरह सीखना था, नेल आर्ट वगैरह कुछ चीज़ें सीखनी थी मुझे। तो फिर दोबारा से मैंने कोर्स करने के लिए सोचा और दोबारा से मैंने सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, क्योंकि उस टाइम पे इंस्टाग्राम और ये रील और फेसबुक वगैरह इस टाइप की चीज़ें नहीं थी, यूट्यूब वगैरह नहीं था ट्रेंड में। तो ये तो अब चीज़ें आई हुई हैं, तो आजकल सारे के सारे टीचर बने हुए हैं। तो फिर उसके बाद से मैंने सर्च किया और फिर सर्च करने के बाद मैं लाजपत नगर एकेडमी में गया। वहाँ पे मैंने जो मैनेजर थी उनसे बात किया, फिर उन्होंने मेरे को एक कोर्स सजेस्ट किया जिसके अंदर मेरा सारा कुछ आ रहा था। बट मैंने उनको बताया कि मैंने हेयर इंटेंसिव कोर्स ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। तो उन्होंने बोला, आप हेयर इंटेंसिव जो पार्ट हमारे कोर्स में आता है वो आप हटा के इसके अलावा आप जो चीज़ें होता हैं वो हम ऐड ऑन कर देंगे। तो
वहाँ पे मैंने 1 ईयर वाला कोर्स लिया था, जो कि उस टाइम पे जो उसकी फ़ीस थी 1.5 लाख रुपए फ़ीस थी उसकी। तो उसके बाद से मैंने किट वगैरह भी लिया था, क्योंकि काफ़ी सारा मेरे कोर्सेज़ था जिसके अंदर हमारा मेकअप था, बेसिक था, एडवांस में था, मीडियम मेकअप था, ठीक है। उसके बाद से स्किन ट्रीटमेंट, ब्यूटी का पार्ट था। उसके बाद से मेरा साइड रैपिंग था, नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन था, हेयर स्टाइल था, बेसिक एडवांस हेयर स्टाइल था, ठीक है, हेयर एक्सटेंशन था। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले लिया था। और जो हेयर कट वाला पार्ट था ऑलरेडी मैंने पहले से किया हुआ था, इस वजह से मैंने उसको ऐड ऑन नहीं करवाया। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे भी कोर्सेज़ किया। तो इस फील्ड में काफ़ी चीज़ें मेरे को नॉलेज है, तो ही मैं आपके साथ स्प्रेड करता हूँ नॉलेज। और उसके बाद से ये करने के बाद भी मैंने स्टाइलिंग का भी और भी जगह कोर्स किया हुआ है, सेमिनार्स होते थे वो भी मैं अटेंड करता था। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस जो मैंने लर्निंग किया हुआ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम कहाँ से कोर्स करें, तो मैं हर जगह अवेलेबल तो नहीं हो सकता, बट आप ऐसी जगह देखें जो पहले से टीचिंग करते हों और प्रोफेशनल हो। ये नहीं कि पहले कोई कहीं सैलून में काम करता था, अब वो जाने क्या काम करता था, उसके बाद से वहाँ से सीखने के बाद देख के सीखा हो, या फिर जैसे भी सीखा हो उसने वीडियो डाली, वायरल हो गया, उसके बाद से उसने अकेडमी खोली और इस टाइप की चीज़ें। मतलब ये सारे फ्रॉड काफ़ी सारे चल रहे हैं। अगर आप ज़्यादातर आप सर्च करेंगे जो भी सोशल मीडिया पे 90% ऑलमोस्ट आपको फेक बंदे ही मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कहीं से कोर्स भी नहीं किया होगा, बस उनकी वीडियो वायरल हो गई तो वो टीचर बन गए। तो ऐसे कोई टीचर नहीं होता। लाजपत नगर में जो मेरा कोर्स था 1 ईयर का, वो कंप्लीट करने के बाद मैंने कहीं जॉब किया। उसके बाद से लाजपत नगर एकेडमी से ही मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी स्टाइलिंग करता था। तो वहाँ पे टीचर्स को भी अच्छे से पता था मैं बहुत अच्छी स्टाइलिंग करता था। मेरे साथ जो सीखते थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनको भी अच्छे से पता था कि मैं बहुत ही अच्छी स्टाइलिंग करता था। तो मैडम ने मेरे को फ़ोन किया वहाँ से लाजपत नगर एकेडमी से कि हमें हेयर स्टाइलिंग टीचर की ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद से मैं वहाँ उस एकेडमी में गया। फिर उन्होंने मेरे से सारी चीज़ें पूछी, फिर ट्रायल भी लिया, डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें किया, क्वालिफ़िकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें उन लोगों ने मुझसे पूछा, सैलरी के बारे में पूछा। फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद, ट्रायल वगैरह सारा कुछ होने के बाद, उन्होंने बोला कि ठीक है अब आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। तो टीचर ट्रेनिंग के लिए मेरे को दूसरी जगह भेजा गया। फिर वहाँ पे 1 हफ्ते की क्लासेस थी वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद से फिर मैं एकेडमी में मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया एज ए टीचर। तो ये सारा प्रोसेस होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, ऐसे कोई टीचर नहीं बन जाता। फिर जब मैं वहाँ पे एकेडमी में था, तो मैंने कभी पैसे के लालच में मैंने कभी किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ वहाँ पे बेचा नहीं, क्योंकि एकेडमी में मोस्टली यही होता है कि कुछ चीज़ें बेचते हैं तो उसको कमीशन मिलता है, या किसी कोर्स में कन्वर्ट करा दिए तो वहाँ पे भी कमीशन मिलता है। तो कभी भी मैंने अपनी तरफ से किसी भी स्टूडेंट को कोई फोर्स नहीं किया, ना कभी किसी को बोला कि आप इसी एकेडमी से कोई चीज़ लेनी। क्योंकि एकेडमी में मोस्टली क्या होता है कि कोई 10 रुपये का कोई चीज़ है तो वो आपको कितने का मिलेगा, 50 रुपये मिलेगा, 100 रुपये में मिलेगा, इस तरीके से बड़ा चढ़ा के मिलता है। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती थी। तो एकेडमी में ये सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो और मैंने एकेडमी क्यों छोड़ी, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। मैं 2016 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया। तो यूट्यूब चैनल चालू किया तो मैंने 2 वीडियो डाली थी, जिसमें से मेरी पहली नहीं दूसरी वीडियो वायरल हो गई थी। और वो रैंडमली मैंने ऐसे ही डाल दिया था, उसका मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं वायरल ही हो जाऊंगा, बट वो बाय लक कहें या जो भी कहें वो मेरी वायरल हो गई। फिर उसका मैंने धीरे धीरे उसके अंदर वीडियोस डालना चालू किया। फिर मैं संडे को वीडियोस वगैरह डालता था। मेरी पुरानी से पुरानी वीडियो में आप देखेंगे तो मैं बोलता था मेरी संडे को छुट्टी होती है और मैं संडे को ही वीडियो शूट करता हूँ, और उसका से मैं शूट करने के बाद वीडियो को डालता हूँ। तो मेन रीज़न ये था दोस्तों कि संडे में ही मेरी छुट्टी होती थी एकेडमी में। मंडे टू सैटरडे मैं क्लासेस देता था, उसके बाद से संडे को मेरी छुट्टी होती थी। उस टाइम पे मैं वीडियो बनाता था और फिर उसके बाद से मैं अपलोड करता था।
तो मेन चीज़ ये है कि जब मैंने जॉब किस लिए छोड़ा 2016 में, क्या हुआ कि जब मेरा चैनल वायरल हो गया तो जो एकेडमी की जो हेड थी, जो HOD थी, उन्होंने बोला, मतलब कि और भी सारी ब्रांचेस थे, वहाँ जा के बोलती थी कि अब हमारे पास कौन सीखने आएगा। तो ये चीज़ मेरे को लगी, फिर उसका से मैंने बोला कि मैं एकेडमी छोड़ दूँगा, कहीं और मैं जॉब कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद से मैंने उस एकेडमी को छोड़ दिया। 2017 में दिसंबर में 31 दिसंबर को मैंने छोड़ दिया था, और कुछ टाइम बाद से फिर मैंने एक और एकेडमी मैंने ज्वाइन की। फिर वहाँ पे भी सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद ज्वाइन किया। फिर उसके बाद से एकेडमी ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे भी मैंने 2-3 महीने जॉब किया। उसके बाद से उस एकेडमी को छोड़ने के बाद फिर मैंने अपनी एकेडमी ओपन कर ली, और तब से ये सिलसिला चालू है। और मैं सिखाता हूँ, यूट्यूब पे सिखाता हूँ, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे सिखाता हूँ। बाकी मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस हो रखी हैं, काफ़ी सारी बांग्लादेश में क्लासेस हो रखी हैं। तो इस तरीके से मैं क्लासेस देता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे फ्रॉड लोग हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ेक अवार्ड लेते हैं, जो सेलिब्रिटी से अवार्ड लेते हैं और बोलते हैं कि हमें सेलिब्रिटी से अवार्ड मिला है। वो ऐसा कोई अवार्ड नहीं होता। आप पैसे देंगे तो आपको भी अवार्ड मिल जाएगा, भले आपको मेकअप का ब्रश पकड़ना ना आता हो, मगर आप पैसे देंगे तो आपको अवार्ड मिल जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे फ्रॉड होते हैं, तो फ्रॉड वाली चीज़ों से बचें। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, कुछ फ्रॉड लोग हमारे चैनल से भी जुड़े होंगे और उन लोगों को ये मेरी बात पसंद नहीं आएगी। और दोस्तों, जब मैंने अपने YouTube चैनल चालू किया था ना, तो आप ये देखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप चाहे फ़ोटो पोस्ट कर दें, आप कुछ लिख के भी डाल दें या फिर वीडियो पोस्ट कर दें, तो वहाँ पे डेट और ईयर वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन हो जाती है। तो उस टाइम पे जब मैंने अपना चैनल चालू किया था तो ऐसा कोई चैनल नहीं था। फिर उसके बाद से धीरे धीरे मेरे चैनल को देख देख के काफ़ी सारी कॉपी हो गई। तो कोई भी आप चीज़ देखें, कोई चीज़ वायरल होती है तो वो जल्दी से जल्दी उसकी कॉपी होने लगती है। सोशल मीडिया पे आप यही चीज़ देखेंगे। तो मेरे जैसे चैनल की कॉपी कर लिया, जैसे मैं उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर डालता था, मैं तो ये डालता था क्योंकि मैं उस समय सिखाता था, मेरे को ये भी नहीं था कि मैं अपनी एकेडमी में करूँगा, मगर कुछ ऐसे रीज़न हो गए जिसकी वजह से मेरे को जॉब छोड़ना पड़ा। तो मैं इस वजह से नंबर डाला था कि कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर बाद में मैंने एकेडमी ओपन कर लिया, तो फिर उसका से मैंने ये भी बोला कि जिसको सीखना है वो हमारी एकेडमी में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर वही सारी चीज़ें काफ़ी लोगों ने कॉपी कर लिया। तो आप आज के टाइम पे देखें तो बहुत सारे ऐसे चैनल बन चुके हैं, और कोई भी चीज़ नई चीज़ आती है जो बहुत ही अच्छी होती है तो उसकी कॉपी होना स्टार्ट हो जाता है। अब यही देख लीजिए कितनी डिटेल में मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब यही इसी में से कुछ लोग होंगे जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर यही चीज़ उठा के वो भी सोशल मीडिया पे डालने लगे तो फिर मेरी क्लासेस का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने आपको सिखाया है, तो अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैंने सिखाया, तो आप अपने तक नॉलेज रखिए, अपने स्टूडेंट को सिखाइए। ये मेरी चीज़ आप ये मत करिए कि उसको स्पॉइल करें, उसको बेकार करें, मेरी मेहनत को बेकार करें कि मेरी चीज़ कॉपी करके आप हर जगह सिखा रहे हैं। तो आप, हो सकता है काफ़ी लोगों को इससे प्रॉब्लम हो। तो मैंने ये जो भी चीज़ें सिखाया, मैं ये चाहता हूँ कि आप तक नॉलेज रहे, आप अपने स्टूडेंट को सिखाएं, आप तक नॉलेज रहे, आप अपने क्लाइंट से स्प्रेड करें। सोशल मीडिया पे ये चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैंने ये मेरी पूरी मेहनत है, इसको मैंने बहुत इसके लिए मैंने मेहनत किया हुआ है, पढ़ा है, सीखा है, और एकेडमी से भी सीखा है, क्लासेस करके भी, पैसे देके भी सीखा हुआ है। तो ये पूरी मेरी मेहनत है। और जो मैं क्लासेस वगैरह कराता हूँ दोस्तों, इसी तरीके से पूरी डिटेल में पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा मेरे फेस से कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला फेस लगता होगा, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। एकेडमी में भी जब मैं सिखाता तो वहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट सर से बोलते थे सर से डर लगता है, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिन्होंने मेरे से कोर्स किया हुआ है उसको जेन्युइनली पता है कि मेरा नेचर कैसा है और मैं कैसा हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में थे वो यहीं ख़त्म करते हैं, और जो आगे हमने यहाँ पे इंटर्न के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे
तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज हमारी 12th क्लास है और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ड्रायर आज आपको इंटर्न में बताएंगे। ठीक है, इसकी जो डिग्री होगी 0 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी और 90 डिग्री होगी। जब आप बॉक्स सेक्शन में आएंगे वहाँ पर 90 डिग्री या 180 डिग्री में करेंगे। उसको वॉल्यूम देने के लिए, बाउंस देने के लिए स्टाइलिंग प्रोडक्ट में आप हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे यूज़ करेंगे। अब हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे क्या है वो मैंने आपको प्रोडक्ट नॉलेज में अच्छे से डिटेल में बताया था। ठीक है, सेक्शनिंग और डिग्री के बारे में पूरे डिटेल में आपको बताया हुआ है। ठीक है, और ड्रायर ब्रश में आप कौन सा यूज़ करेंगे, राउंड वाला ड्रायर ब्रश और फ्लैट ड्रायर ब्रश यूज़ करेंगे। बॉन्ड्स के बारे में भी आपको ऑलरेडी पहले ही समझाया हुआ। 3 बॉन्ड्स होते हैं हमारे हेयर में। ठीक है, 2 हमारे टेम्परेरी बॉन्ड्स होते हैं, एक परमानेंट बॉन्ड्स होता है। तो जो टेम्परेरी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि वाटर से वो क्या होता है, हमारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और हमारे हेयर जो होते हैं काफ़ी लंबे दिखाई देने लगते हैं। फिर उसका से जैसे जैसे वो ड्राई होते हैं फिर वो अपनी शेप में चले जाते हैं। ठीक ऐसे सॉल्ट बॉन्ड होता है जिस पे हम लोग थर्मल सेटिंग करते हैं, जैसे ड्रायर हो गया, कर्लिंग हो गया, स्ट्रेटनिंग हो गया। तो जैसे ही हम वॉश करते हैं वो दोबारा से अपने शेप में चले जाते हैं। फिर परमानेंट बॉन्ड है ये, इस पर हम केमिकल वर्क करते हैं तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो परमानेंट रहता है। आप चाहे नहा लें चाहे कुछ भी कर ले, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। तो इसके बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में बात किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ड्रायर सेटिंग। अब जो हम ड्रायर करते हैं दोस्तों वो हेयर कट के हिसाब से होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ड्रायर लिखा हुआ है, ड्रायर कौन से स्टाइल में करना है, उसके बाद से हेयर कट स्टाइल कौन सा आएगा। ठीक है, कौन से हेयर कट पे आप कौन सा ड्रायर करेंगे। अब स्ट्रेट ड्रायर आप किस पे करेंगे, 1 लेंथ हेयर पे, जो बिल्कुल सीधे हेयर होते हैं जिसमें कोई कटिंग कोई कुछ भी नहीं होता, उस पर आप क्या करेंगे, स्ट्रेट ड्रायर करेंगे। अब इंटर्न किस में करेंगे, ब्लंट कट में करेंगे, बॉब कट में करेंगे। ठीक है, उसके बाद से फ्रंट लेयर में करेंगे, रेजर में करेंगे और फैदर कट होता है उसके अंदर आप कौन सा करेंगे, इंटर्न करेंगे। अब आउट कर्ल और इन कर्ल किस में करेंगे, आप स्टेप्स में करेंगे। स्टेप्स वाला जो कट होता है उसके अंदर करेंगे और मल्टी स्टेप्स जो कट होते हैं उसके अंदर आप कौन सा करेंगे, इन और आउट कर्ल करेंगे। और जो स्पाइरल कर्ल होता है दोस्तों, आपने मेरी पुरानी से पुरानी वीडियो में देखा होगा, जो मैं कर्लिंग मशीन से स्पाइरल कर्ल करता था, उसके अंदर क्या होता है, हम लोग वर्टिकल सेक्शन लेते हैं, इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हैं जो हमने ऊपर देखा। बट ये वाला जो स्पाइरल कर्ल होता है इसके अंदर हम वर्टिकल सेक्शन लेते हैं जिससे कि स्पाइरल में कर्ल बनता है। तो ये सारी हमारे कर्ल का पूरी डिटेल था दोस्तों। अब हमने ये पूरा डिटेल में आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और अच्छे से प्रैक्टिकली वर्क करते हैं इंटर्न कैसे करना है। और इंटर्न में दोस्तों जो मैं आपको स्टाइल बता रहा हूँ, ये रेज़र कट और फैदर जो कट होता है, फ्रंट में लेयरिंग कट होता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग देख लेना, क्योंकि डमी के ऊपर कटिंग नहीं है तो इतना वो समझ में नहीं आएगा। बट ये समझ में आएगा आपको किस स्टाइल में, किस डायरेक्शन में आपको ड्रायर चलाना है और ब्रश चलाना है। तो आई होप आज का आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। और दोस्तों प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और सीख लेते हैं प्रैक्टिकली कि इंटर्न ड्रायर कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्लाइंट का हेयर वॉश करेंगे। ठीक है, वॉश करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप उसको फिंगर ड्राई करेंगे 70 to 80%। तो फिंगर ड्राई मतलब इस तरीके से करना है जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से फिंगर ड्राई के बाद आपको हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप फिंगर ड्राई करेंगे। उसके बाद से आप सेक्शन निकालेंगे। अब मैं सेक्शन निकाल दें। तो दोस्तों अभी हमने सेक्शन निकाल लिया है। सेक्शन हमने 4 पार्ट में निकाला हुआ है, 2 हमने फ्रंट में निकाले हुए हैं, ये टू एयर पार्टिंग के आगे 2 हमने सेक्शन निकाले हुए हैं और बैक में भी हमने यहाँ पे 2 सेक्शन निकाले हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है और छोटे छोटे पार्ट लेके हम यहाँ पे इंटर्न करेंगे। तो दोस्तों अब इंटर्न करना है। इंटर्न के लिए हम सबसे पहले सेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम बड़ा सा सेक्शन लेंगे, ये हमने सेक्शन ले लिया है इस तरीके से। उसके बाद से
सेक्शन को ऊपर होल्ड कर। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से ड्रायर और नोज़ल को किस तरीके से यूज़ करना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब हम फिंगर ड्राई करते हैं तो नॉर्मली हम इस तरीके से ड्रायर को यूज़ करते हैं, बट जब हम लोग कर्ल करते हैं या फिर इंटर्न करते हैं ब्रश के साथ, तब हमें नोज़ल की ज़रूरत होगी। जब भी हम ब्रश यूज़ करेंगे ड्रायर के साथ तो हमें नोज़ल की ज़रूरत होगी। तो नोज़ल को हमें किस तरीके से फिक्स करना है, इस तरीके से जहाँ हमारे हैंडल के बटन्स हैं इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से नहीं लगाना है, हमें इस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे हमने नोज़ल को अच्छे से लगा दिया है। तो दोस्तों अब मैंने ये भी आपको बताया था कि किस हाथ में आपको ये ब्रश पकड़ना है, किस हाथ में आपको ड्रायर पकड़ना है। तो जिससे आप ज़्यादा काम करते हैं उसमें आपको ब्रश पकड़ना है, और जिससे आप कम काम करते हैं उससे आपको ड्रायर पकड़ना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन ले लिया है, और सबसे पहले दोस्तों हमें इस पार्ट पे काम करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पार्ट पे हमें ड्रायर करना है। दोस्तों मैंने पुराने वीडियो में भी आपको बताया था कि स्किन पे जो है कि ड्रायर की हीट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि स्किन हमारी जो है वो जल सकती है। तो हमें जब इस पार्ट में ड्रायर करना होगा तो बहुत ही जल्दी उसकी मूवमेंट को फास्ट रखना होता है, और जो नोज़ल है उसका जो फेस है वो अपनी तरफ रखना होता है। तो ये चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम हेयर को अच्छे से ब्रश कर लेंगे, और उसके बाद से इस तरीके से ब्रश और हेयर को पकड़ना है। और सबसे पहले नोज़ल देखो आप किस तरफ रहेगी, तो यहाँ पे हमने कर दिया है। फिर उसका साइड में करेंगे, साइड में भी कर दिया, अब दूसरी साइड करेंगे। तो मतलब हमारा यहाँ पे अच्छे से ड्रायर हो गया है। अब हमें यहाँ पे लेंथ पे करना है, इतना करना है। उसके बाद से बालों का मॉइस्चर को पूरा ख़त्म नहीं करना है, नहीं तो बालों का मॉइस्चर ख़त्म कर देंगे तो ड्रायर अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो आप शेप देना चाहते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर आप बोलेंगे कि अच्छे से ड्रायर नहीं हो पा रहा, अच्छे से शेप नहीं आ पा रही। तो सबसे पहले आप यहाँ तक करेंगे, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो वहाँ पर आपको रोटेट करना है। इस तरीके से ब्रश को इस तरीके से रोटेट करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से रोटेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेंथ पे कर लेता हूँ। तो लेंथ पे भी करने के लिए आप अच्छे से ब्रश के ऊपर हेयर को अच्छे से फंसाना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने रोटेट करके फंसा दिया। आप टाइटली यहाँ पे इस तरीके से लेके जाएंगे। फिर नीचे वाला जो सेक्शन आएगा दोस्तों इसको इंटर्न करना है, ब्रश को बिल्कुल घुमाना है, राउंड राउंड घुमाना है। तो दोस्तों आप देखेंगे इसकी शेप जो है ना इनकी तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। देखिए आप इसकी जो शेप है अंदर की तरफ टर्न हो गई, तो ये इंटर्न होता है। तो इंटर्न किस में करना है, आप फैदर में भी कर सकते हैं। इसको आगे लाके इस तरीके से आप इसको यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं फैदर में, या फिर रेज़र कट हो गया, ठीक है, फ्रंट की जो लेयर कट होती है तो इस तरीके से आप आगे रख सकते हैं। अभी हमने एक और सेक्शन ले लिया है, ये हमने सेक्शन ले लिया है। इसको भी अच्छे से ब्रश करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से ब्रश करना है, ब्रश हमने अच्छे से कर दिया है। फिर हमें आगे वाले पार्ट में सबसे पहले ट्राई करना है। और दोस्तों ड्रायर करते समय हेयर के अंदर अच्छे से शाइन आनी चाहिए। अब साइड में करेंगे, साइड में भी कर दिया, दूसरी साइड करेंगे, ठीक है, दूसरी साइड भी कर दिया। अब ब्रश को नीचे रखेंगे, तो ये हमने इंटर्न कर दिया है।
तो दोस्तों आपको सेरेमिक वाली ब्रश यूज़ करना है, प्लास्टिक वाले ब्रशेस यूज़ मत कर लेना। प्लास्टिक वाले ब्रशेस में क्या होगा, आपका जो ब्रेसल्स हैं, जो ब्रश के ब्रेसल्स हैं ना, ये चीज़ मेल्ट हो जाएगा। मैंने पुरानी वीडियो में दिखाया था कि जो ब्रश के ब्रेसल्स हैं वो मेल्ट हो चुके हैं, तो वैसे ही आपके भी मेल्ट हो जाएंगे। तो आप कभी भी लें तो सेरेमिक वाला ब्रश लें, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सेक्शन क्या है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, तो मैं सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा इस तरीके से। उसके बाद से फिर हम ड्राई करेंगे। तो ये हमने सेक्शन ले लिया है। सबसे पहले ऊपर, फिर साइड में, फिर दूसरी साइड, फिर उसके बाद से लेंथ पे, फिर उसके बाद से नीचे आएंगे। नीचे हमें इस तरीके से घुमाते जाना है, ब्रश को घुमाते जाना है इस तरीके से घुमाना है, राउंड करते जाना है, तभी आपका जो इन टर्न है वो अच्छे से हो पाएगा। और बालों के अंदर अच्छे से शाइन आनी चाहिए जब भी आप ब्रश करते हैं। तो इस तरीके से इन टर्न करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, हेयर जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा था इस तरीके से, अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है। इट मीन्स आपका जो है कि ड्रायर जो है इन टर्न हो रखा है। उसका से एक और सेक्शन ले लेते हैं, इसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसे करेंगे। सबसे पहले रूट पे हम लोग अच्छे से करेंगे। और जब भी लेंथ पे आएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग इन टर्न कर रहे हैं, तो लेंथ जो है ना वो अच्छे से फोल्ड होना चाहिए, अच्छे से इन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अच्छे से करना, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी दिखाई देंगे हेयर। अच्छे से इन टर्न होना चाहिए। ये इस तरीके से इन टर्न होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से करना है। और ये मैं आगे की तरफ छोड़ रहा हूँ। अगर फेदर हेयर कट है, रेज़र हेयर कट है, तो वो आगे की तरफ आप छोड़ेंगे, या ब्लंट कट है तो आप पीछे की तरफ छोड़ेंगे, पीछे का हेयर पीछे की तरफ आ जाएगा और आगे का जो सेक्शन रहेगा वो आगे की तरफ जाएगा। तो अगर ब्लंट कट है तो इस तरीके से होगा, या फिर बॉब कट है तो भी ऐसे ही होगा। पीछे वाला हेयर पीछे की तरफ रहेगा इन टर्न, और आगे वाले हेयर को आप आगे की तरफ टर्न करेंगे फ्रंट पे। सबसे पहले इस तरीके से इन करना है, इन टर्न, इन में इस तरीके से आएगा। ये हमने सेक्शन ले लिया है। सबसे पहले आगे, फिर साइड में, फिर इसका से दूसरी साइड, फिर इसके बाद से इसके नीचे रखेंगे ब्रश को। बस ब्रश को राउंड घुमाना है। राउंड घुमाएंगे तो आपका जो हेयर है वो इन टर्न हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर की तरफ। तो यहाँ पे हो गया। अब दूसरी साइड आ जाते हैं। दूसरी साइड भी हम सेम टू सेम ऐसे करेंगे। पहला हम सेक्शन ले लेते हैं। और ड्रायर में दोस्तों कभी भी बड़े बड़े सेक्शन लेने होते हैं, प्रेसिंग में छोटे सेक्शन लेने होते हैं, या फिर क्रिम्पिंग में छोटे सेक्शन लेने होते हैं। बट ड्रायर में जब भी आप सेक्शन लेंगे वो वहाँ पे आप बड़े सेक्शन लेंगे,
जितने आपके ब्रश में इजीली आ जाए। तो ये हमने सेक्शन ले लिया है और सबसे पहले हम यहाँ पे रूट पे करेंगे। रूट पे हमने कर दिया, फिर उसका साइड में भी हमने कर दिया, फिर दूसरी साइड भी कर दिया। अब नीचे ब्रश रखेंगे, थोड़ा सा इसको घुमाएंगे। अब हमारा यहाँ तक हो गया, पूरा अच्छे से ड्रायर हो चुका है। अब लेंथ पे आते हैं, तो लेंथ पे हमें राउंड में करना है। दोस्तों बालों का जो है ना मॉइस्चर रहेगा बालों के अंदर, तो बाल अच्छे से उसी शेप में चले जाएंगे जिस शेप में आप हेयर को देना चाहते हैं। और जो बालों के एंड्स है ना, जब आप ड्रायर कर रहे हो तो बालों के एंड्स को अच्छे से ड्रायर करें, अच्छे से बिल्कुल इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से ड्रायर करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इन टर्न हो रहा है, इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है। ये आप देखेंगे, ये अंदर की तरफ हेयर फोल्ड हो रहे हैं, तो इस तरीके से इन टर्न करेंगे। फिर हमने एक और सेक्शन ले लिया। नीचे ब्रश रखेंगे, अब हमने पूरा लेंथ पे कर दिया है, बस नीचे का हमने सेक्शन छोड़ा हुआ है और इसके अंदर हम करेंगे इंटर्न। ये सेक्शन ले लिया। इस तरीके से इसको रोल करना है, अच्छे से रोल कर दिया। तो बालों में अच्छे से शाइन आनी चाहिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इंटर्न हो रहा है, अच्छे से इस तरीके से आना चाहिए। एक और सेक्शन ले लेता हूं मैं। सबसे पहले अच्छे से ब्रश करना है, उसके बाद से ऊपर से स्टार्ट करेंगे, साइड में करेंगे, दूसरी साइड करेंगे, फिर उसके बाद से नीचे ब्रश रखेंगे, इस तरीके से बिल्कुल टाइट एकदम खींच के करना है और एंड्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से रोल करना है ब्रश के साथ। ये हमने रोल कर दिया। बालों के एंड्स को अच्छे से रोल करना है, बालों के अंदर अच्छे से शाइन आनी चाहिए, ठीक है, और हेयर को अच्छे से रोल करना है। इस तरीके से हमने इन टर्न कर दिया। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इन हो रहा है, इस तरीके से करना है। तो मैं इसको आगे छोड़ देता हूँ। फिर हम एक और सेक्शन लेंगे, ये मैंने एक और सेक्शन ले लिया है।
तो सबसे पहले ऊपर से ड्रायर करेंगे इस तरीके से, फिर साइडों में करेंगे दूसरी साइड, फिर इसके ऐसे नीचे ब्रश रखेंगे जब आप ड्रायर करें तो आपके बालों के अंदर अच्छे से शाइन आनी चाहिए और एंड्स अच्छे से फोल्ड होने चाहिए। अगर हम इन टर्न करें तो अच्छे से फोल्ड होना चाहिए, हेयर इन में आना चाहिए इस तरीके से। इसको ब्रश के अंदर इस तरीके से रख के इसको राउंड करेंगे। इस तरीके से करना है। अब इसको छोड़ेंगे तो आप देखना किस तरीके से होगा। इसको राउंड करते हुए छोड़ना है, जैसे आप देख रहे हैं राउंड करते हुए इस तरीके से फोल्ड होगा अंदर की तरफ। इसको आगे की तरफ छोड़ देते हैं। लास्ट का सेक्शन है, लास्ट का सेक्शन में ले लेता हूँ। इस तरीके से इन में करना है। ये हमने इन में कर दिया है। और दोस्तों ये वाला ड्रायर जो है, इन वाला जो जितने भी हैं आप किसके अंदर करेंगे, ब्लंट में करेंगे, बॉब कट में करेंगे, फ्रंट लेयर कट में करेंगे, फैदर कट होगा उसमें करेंगे और रेज़र कट होगा उसके अंदर करेंगे। तो उसके अंदर ही आपको ये इन वाले ड्रायर करने हैं। अब हम फ्रंट का करते हैं, तो फ्रंट में कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिए। फ्रंट का हम ये सेक्शन लेंगे, ये हमने सेक्शन को ओपन कर लिया और बॉक्स का सेक्शन जो है बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे। बॉक्स का ये सेक्शन मैंने ले लिया, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब ये वाला सेक्शन ले लिया मैंने, इसको चाहे तो 2 पार्ट में भी ले सकते हैं। तो ये मैंने सेक्शन ले लिया। अच्छे से पहले ब्रश कर लेंगे। ब्रश करने के बाद सबसे पहले ऊपर, फिर इसके ऐसे साइड में ऊपर, बालों के अंदर अच्छे से शाइन आनी चाहिए। फिर हमने यहाँ पे रखा, आगे की तरफ ब्रश को रखना है, पीछे से ड्राई करना है। तो इस तरीके से करेंगे। तो मैंने आपको बताया कौन से कट पे करना है इसको, बॉब कट, ब्लंट कट, फैदर कट, रेजर कट, फ्रंट लेयर कट। तो इसको इन में करेंगे इस तरीके से इन में करना है। और ब्रश भी मैंने आपको बताया, ब्रश आपको कौन सा लेना है। अब देखिए इन में आ रहा है, अगर यही कट में हेयर होता तो इस तरीके से बहुत अच्छा इसके अंदर लेयरिंग आती। तो इस तरीके से करना है। बॉक्स का सेक्शन हम छोड़ देंगे, दूसरी साइड चलते हैं। तो अब दूसरी साइड आ गए दोस्तों। तो यहाँ से भी बॉक्स का सेक्शन आधा निकाल लेते हैं। बॉक्स सेक्शन मैंने आपको बताया था, सेक्शन वाले वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से बताया था कैसे लेना है। आईब्रो का हाफ दोनों साइड से ले लेंगे तो बॉक्स सेक्शन बन जाएगा और ईयर टू ईयर पार्टीशन में मिला देंगे। अभी जो साइड का सेक्शन है इसके अंदर भी हम लोग ड्राई करेंगे आगे की तरफ करके। जो बालों के रूट है, जो हेयर का रूट है, वहाँ से बहुत अच्छे से यहाँ पे
फिनिशिंग देना है। तो जब आप फिनिशिंग देंगे तो आपका ड्रायर ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा। और बालों के अंदर दोस्तों शाइन आनी चाहिए। अगर बालों के अंदर शाइन आ रही है इसका मतलब है कि आपने अच्छे से यहाँ पे ड्रायर किया हुआ है। बहुत ही अच्छे से खींच के करना है। जितना बालों को खींच के करेंगे ड्रायर और ब्रश के साथ उतने अच्छे से यहाँ पे शाइन आएगा। और जो हेयर का एंड्स है ना दोस्तों उसको अच्छे से अंदर की तरफ रोल करना है इस तरीके से। तो पहले हमने पूरी लेंथ पे कर दिया है और नीचे का जो एंड्स है उसको हमने छोड़ा हुआ है। इसको इस तरीके से करना है, इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये हमने कर दिया है। इनमें क्या है हमने ड्रायर इन टर्न में ड्रायर कर दिया हमने। इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से इन में इसका आ रहा है लेयरिंग। अगर हमने हेयर कट किया होता तो अच्छे से इन में आता। तो ये वन लेंथ हेयर है बट आपको सिखाने के लिए मैंने इसके ऊपर अच्छे से ड्रायर किया है। आप दोस्तों बॉक्स वाले सेक्शन में कैसे ड्रायर करना है वो भी हम देख लेते हैं। बॉक्स का सेक्शन ले रहे हैं। ये हमने बॉक्स का सेक्शन ले लिया और सबसे पहले इसको अच्छे से ब्रश कर लेते हैं। सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो मैं सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये हमने सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये सेक्शन ले लिया है दोस्तों। सबसे पहले मैं आगे की तरफ से अच्छे से यहाँ पे ड्राई करूँगा। तो ये सेक्शन है, ये लिया हमने। फिर दोबारा से फिर उसके बाद से दोस्तों आगे की तरफ रखेंगे, इस तरीके से आगे की तरफ रखेंगे और मैं पीछे से ड्रायर दूंगा इस तरीके से। फिर आगे ब्रश रखा हमने, फिर इस तरीके से। इसकी डिग्री जितना आप बढ़ा के यहाँ पे ड्रायर करेंगे उतना अच्छा वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल आगे रख के इस तरीके से हमने ड्रायर किया है। अब देखिए हमने किस तरीके से इन टर्न किया है। इस तरीके से करेंगे। फिर इसको पीछे की तरफ अच्छे से छोड़ देंगे इस तरीके से लेके और जस्ट इसको पीछे की तरफ ऐसे छोड़ देंगे। ये उसके बाद से दोबारा से हमने सेक्शन लिया, इसको भी सबसे पहले ब्रश कर लेंगे। तो इसको हम आगे की तरफ आगे कर लेते हैं, बहुत अच्छे से वॉल्यूम आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रायर कर देते हैं और जब भी आप स्किन के पास आएंगे केयरफुली यहाँ पे ड्रायर करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने फास्ट मूवमेंट रखा। उसके बाद अब आगे की तरफ से हम ड्रायर करेंगे। ये हमने यहाँ पे ले लिया। इस तरीके से इनमें ब्रश के साथ रोल करना है, इनमें करना है ब्रश के साथ रोल। अच्छे से हमने राउंड कर दिया है इनके अंदर। इसको अच्छे से हमने यहाँ पे ब्रश के साथ अच्छे से रोल किया है और इसको पीछे की तरफ छोड़ेंगे। जो फ्रंट का हेयर रहेगा उसको इन में करके पीछे की तरफ छोड़ेंगे। तो ये अच्छे से ब्रश करते हुए इन में आ जाएगा। अब दोस्तों जो हमने फ्रंट पे जितने भी हमने कर्ल किए हुए थे
जो पीछे वाले हेयर को हमने आगे की तरफ लेके आए थे, जैसे कि मान लो आपने फेदर कट किया है या रेज़र कट किया है, तो उसको आगे की तरफ हेयर को रखेंगे तभी उसकी लेयरिंग दिखाई देगी इन टर्न में। तो क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी ड्रायर करके आपको दिखाई दिया है, तो लास्ट में हमें क्या करना है, ब्रश को लेके अच्छे से यहाँ पे ब्रशिंग करनी है इस तरीके से फ्लैट ब्रश से, और लेयरिंग है वो बहुत अच्छे से आएगा नज़र, इस तरीके से वो इन में आ जाएगा। बट इसके अंदर कट नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे इतनी लेयरिंग शो नहीं होगी, यहाँ पे शो नहीं होगा लेयरिंग। इस तरीके से ब्रश करना है और इसको छोड़ना किस तरीके से है, इस तरीके से सारे बालों को ले लिया हमने और इसको इस तरीके से करके हम इसको अंदर की तरफ छोड़ेंगे इस तरीके से। तो लेयरिंग क्या होगा, बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा, बहुत ही ज़्यादा विजिबल होगा। दोस्तों इंटर्न ड्रायर करने के बाद ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, फ्लैट ब्रश का, और इसको इन में करके छोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा। अगर आपने फेदर या रेज़र कट कर रखा है या फ्रंट लेयरिंग कट कर रखा है तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो इस तरीके से करेंगे और फ्रंट वाला जो बॉक्स सेक्शन था उसको पीछे की तरफ करके छोड़ेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट में हमने यहाँ पे इंटर्न में किया है और पीछे हमने, देख रहे हैं आप वॉल्यूम कितना अच्छा आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से फिनिशिंग के साथ। तो इस तरीके से इन में करके छोड़ेंगे, जो बॉक्स वाला सेक्शन था उसको इन में करके हमने छोड़ा हुआ है, तो इस तरीके से लुक नज़र आएगा, वो बहुत ही अच्छा लुक नज़र आता है। आज का आपको ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं, जो ड्रायर सीखना चाहते हैं, और अपने ब्यूटिशियन ग्रुप में तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी से जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।